क्या एफसी गोवा ACL2 के प्लेऑफ में ओमानी क्लब अल सईब को हरा पाएगा? लेट्स फाइंड आउट। तो एज वी ऑल नो कि इंडिया की ओर से ऑलरेडी मोहन बगान ACL2 के लिए क्वालिफाई हो चुका है, लेकिन एफसी गोवा के पास भी चांस अभी भी है। दे कैन बी दी सेकंड इंडियन क्लब जो कि इस साल ACL2 खेल सकता है। अगर आपको याद होगा तो सिमिलर सा सिनारियो था लास्ट ईयर, जहां पे ईस्ट बंगाल ने भी ACL2 का प्लेऑफ खेला था अगेंस्ट तुर्कमेनिस्तानी क्लब अल्ताइन असर, बट अनफॉर्चुनेटली उस मैच को वो हार गए एंड दैट्स वाई उनको फिर AFC चैलेंज लीग खेलना पड़ा था। तो सेम सिनारियो गोवा के लिए भी है कि अगर वो प्लेऑफ जीत जाएंगे दे विल प्ले ACL2 विथ मोहन बगान, एंड अगर हार जाएंगे देन दे विल प्ले AFC चैलेंज लीग। 13 तारीख को मैच फतोड़ा स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैच का किक ऑफ होगा, जिसको आप लाइव देख पाएंगे खेल नाउ टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑल ओवर दी वर्ल्ड बिल्कुल फ्री में। अब मैच की बात करें, दोनों टीमों की बात करें, उससे पहले अगर हम गोवन क्लबों की AFC कंपटीशन में हिस्ट्री देखें तो 36 ईयर अगो सालगांवकर FC वॉज द फर्स्ट गोवन क्लब की जिन्होंने AFC कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, एंड उस टाइम पे जो AFC क्लब चैंपियनशिप होता था उसमें वो पार्टिसिपेट किए थे। देन 2008 में आपको याद होगा डेम्पो SC का वो एक ड्रीम रन AFC कप में हमें देखने को मिला था, एंड सेमीफाइनल तक उन्होंने सफर तय किया था। देन 2014 में चर्चिल ब्रदर ने भी AFC कप में पार्टिसिपेट किया था, एंड देन 2021 में आपको याद ही होगा कि भाई FC गोवा ने भी AFC चैंपियंस लीग में खेला था एंड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की थी अंडर सर्जियो लोबेरा की। उन्होंने ग्रुप स्टेज में आई थिंक 3 मैच ड्रॉ निकाले थे अगेंस्ट दी कतारी एंड UAE क्लब। सो सिमिलर सी परफॉर्मेंस उनको अल सईब के सामने 13 अगस्त को दिखानी पड़ेगी। अल सईब की अगर हम हमारे जो ओपोनेंट है उनकी अगर हम बात करें, सो देखिए उनकी जो स्कोर है 99% आर ओमानी लोकल प्लेयर्स जो उनकी नेशनल टीम में भी खेलते हैं। 2 ही आई थिंक उनके पास फॉरेनर है, एक आई थिंक लाइबेरिया का स्ट्राइकर है एंड एक सेनेगल का स्ट्राइकर है, दैट्स इट। बाकी सारे उनके लोकल ओमानी प्लेयर है जो उनकी नेशनल टीम में भी खेलते हैं। उनकी नेशनल टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 4 अब खेलने वाली है, सो दैट्स शोस कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे भी वो अच्छा कर रहे हैं। एज अ क्लब भी अल सईब ने अच्छा किया हुआ है। 2022 में वो यहाँ पे AFC कप के विनर रह चुके हैं एंड ओमानी लीग को जीते हैं रिसेंटली, एंड प्लेयरों के बीच में केमिस्ट्री भी काफ़ी तगड़ी होगी क्योंकि क्लब लेवल पे भी साथ में खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी साथ में खेल रहे हैं, सो दैट्स दी बिग एडवांटेज फॉर देम। उसके अलावा रिसेंटली उन्होंने बिफोर कमिंग ऑन टू दिस मैच 3 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 2 फ्रेंडली थे। एक ओमान अंडर 23 के सामने फ्रेंडली खेला जो कि वो 1-0 से हार गए। दूसरा एक वहाँ के ओमानी क्लब के साथ भी उन्होंने फ्रेंडली खेला जो जीते, एंड उससे पहले एक सुपर कप का मैच खेला था उन्होंने, तो वो पेनल्टीज में वो हार गए थे। तो ये उनकी प्रिपरेशन रही है। ऑन दी अदर साइड अगर हम FC गोवा की बात करें, सो मनोलो मार्केस एज वी ऑल नो कि फिर से फुल टाइम FC गोवा के हेड कोच के रूप में आ चुके हैं आफ्टर दी यू कैन से कि फेलियर एट नेशनल टीम। सो वो एक उनके लिए अच्छी चीज़ है कि अब वो यहाँ पे फुल्ली फोकस कर पाएंगे FC गोवा के ऊपर। मनोलो मार्केस के लिए भी दिस इज़ अ बिग चैलेंज बिकॉज पिछले 2 साल में उन्होंने FC गोवा को डोमेस्टिक लेवल पे ISL में यहाँ पे काफ़ी उनके से कि इम्प्रेसिव रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, जहाँ पे उन्होंने आई थिंक दोनों बार प्लेऑफ में क्वालिफाई करवाया, सुपर कप विन करवाया, एंड लीग फेज में भी आप देखिए कि 2nd 3rd पे उन्होंने फिनिश किया हुआ है। सो वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस तगड़ी रही है, बट दिस इज दी नाउ नेक्स्ट चैलेंज कि अगर वो गोवा को AFC लेवल पे सक्सेस हासिल करवाते हैं दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। टीम कंपोजिशन में अगर आप गोवा की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे कुछ साइनिंग्स की है फॉरेनर्स की। यहाँ पे ओडे ओनादिया एंड काल मैक्यू के रिप्लेसमेंट के तौर पे वो डेविड तिमोर एंड पॉल मोरेनो को लेके आए हैं। दोनों स्पेनियर्ड काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है जिन्होंने स्पेन के लोअर डिवीज़न ला लीगा सब जगह पे यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक खेल चुके हैं। सो दे प्लेड एट दी हाईएस्ट लेवल, सो दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। उसके अलावा जेवियर सिवेरियो की उन्होंने साइनिंग की है जो कि जमशेदपुर में लास्ट सीजन थे, अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। उससे पहले हैदराबाद FC में भी अंडर मनोलो मार्केस वो खेल चुके हैं। उसके अलावा उनके जो 3 फॉरेनर्स है इकार गुरुसेना, देजन रेजिच एंड बोरहा हरेरा, उनको उन्होंने रिटेन किया हुआ है। सो 6 के 6 फॉरेनर्स अवेलेबल है, दैट्स गुड फॉर देम। इंडियन प्लेयरों की बात करें तो संदेश चिंगान जैसे क्वालिटी डिफेंडर है, आकाश सांगवान है, बोरिस सिंह है, यहाँ पे ऋतिक तिवारी का लास्ट सीजन बढ़िया था, ब्राइसन फर्नांडिस का ब्रेकआउट सीजन था, तो ये दोनों यंगस्टर भी काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। साहिल तोरा है मिडफील्ड में, आयुष छेत्री है, उदांता सिंह ने भी लास्ट सीजन अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की थी, हर्ष पात्रे जैसे एक यंग मिडफील्डर को बेंगलुरु FC से लेके आए हैं। सो टीम तो आप बोल सकते हैं कि भाई गोवा ने भी अच्छी आप बोल सकते हैं कि कंपोजिट की है। प्रिपरेशन वाइज देखें तो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि आइडियली उनको
जिस तरह की प्रिपरेशन मिलनी चाहिए थी प्री सीजन में उस तरह की नहीं मिल पाई ड्यू टू दी अनसर्टेनिटी ऑफ ISL, क्योंकि उनका जो प्री सीजन है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट होने वाला था, बट वो डिले होते होते 2-3 वीक बाद स्टार्ट हुआ। एक ही आई थिंक वो प्रैक्टिस मैच खेले हैं इंडिया अंडर 23 के सामने, जो आई थिंक वो जीते थे, एंड दैट्स इट। उतना ही उनका प्रिपरेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से मिला है। बट मनोहर मार्केस ने भी बोला कि ओमानी क्लब इज़ नॉट गोना बी ईजी, एंड most of the players playing at international level, playing together, and I think it's gonna be tough challenge। एक एडवांटेज ज़रूर है कि आप होम पे खेल रहे हो, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है कि गोवा कैन प्रोड्यूस सम रिजल्ट। एंड लास्ट सीजन अल सैब AFC चैलेंज लीग में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था, जस्ट लाइक ईस्ट बंगाल। सो ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल अनबीटेबल साइड है। आई थिंक FC गोवा कैन बीट दिस साइड। स्टार्टिंग 11 की बात करें FC गोवा की, तो आई थिंक मनोहर मार्केस 5 और 6 फॉरनर के साथ वो स्टार्ट करेंगे। अगर जेवियर सिवेरियो एंड इकार गुरुसेना दोनों खेलते हैं देन आई थिंक ही विल गो विथ 6 फॉरनर, अदरवाइज आई थिंक दोनों में से कोई एक स्ट्राइकर खेलेगा। एंड देन उसके अलावा देशांत रेजिच ऑन दी लेफ्ट विंग। राइट विंग पे देखना होगा किसको खिलाते हैं, उदांता को खिलाते हैं, ब्राइसन को खिलाते हैं, या फिर इवन मोहम्मद यासिर भी आपके पास है जो कि भी एक अच्छे ऑप्शन है। मिडफील्ड आई थिंक मेरे हिसाब से रहेगी बोरखा अरेरा, डेविड तिमोर एंड साहिल तवोरा। आई थिंक आयुष छेत्री को यहाँ पे स्टार्ट नहीं करवाना चाहिए ड्यू टू दी फिजिकलिटी ऑफ ओपोनेंट, एंड हमने देखा है कि आयुष छेत्री वहाँ पे थोड़े से स्ट्रगल करते हैं। सो आई थिंक साहिल तवोरा वुड बी ना बेटर ऑप्शन। बैकलाइन तो आई थिंक गिवन है कि आकाश सांगवान, संदेश सिंगान, पॉल मोरेनो, एंड राइट बैक पे बोरिस सिंह, एंड कीपर पे ऋतिक तिवारी। सो दिस कुड बी दी स्टार्टिंग 11 ऑफ FC गोवा। आई सी इट्स गोना बी रियली क्लोज मैच टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक काफ़ी equal 50-50 kind of a match रहेगा। My final prediction for this match is I think Goa is gonna win by 2-1 score line। Let me know guys आपका क्या prediction है, comment section में ज़रूर बताइएगा। And thank you very much for watching this video। Please don't forget to like, share, subscribe क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।